हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन टॉपिक स्टार्ट करने लगे सर्कल बच्चे। बेटा सर्कल की डेफिनेशन क्या है? कहते इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक किसी पॉइंट का रास्ता है बेटा विच मूव्स इन ए प्लेन, जो प्लेन के विच मूव करेगा सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम। बेटा बेटा यदि एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि मान लो एक मूविंग पॉइंट है बेटा, एक फिक्स पॉइंट है। मैं इस पॉइंट में कहता भाई जिथे मर्जी घूम ले, तेरा आर डिस्टेंस सेम रहना चाहिए बेटा। बेटा इस कंडीशन को ध्यान च रखता होया पॉइंट जिथे जिथे मूव करता है, जब उस रस्ते को ट्रेस करिए बेटा, ताकि आज बेटा अपने पास जो कर्व ऑब्टेन होगी दैट विल बी ए सर्कल बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान ना सुनो बेटा। फिक्स पॉइंट बोलते हैं सेंटर, फिक्स डिस्टेंस की हो गया रेडियस बेटा। मान लो सेंटर है एच के, रेडियस आर है बेटा, तो इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो एक्स वाई पॉइंट लेट कर लो, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, तो सर्कल की इक्वेशन मेरे को आएगी बेटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा। एक्स मतलब बेसिक स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल टॉपिक आता है। तो सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स माइनस एच दा स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा। जेकर इज द सेंटर 0 0 है बच्चे, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा। बेटा जर्नल इक्वेशन क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जिस एक्स स्क्वायर ते वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल ने, ते इट हैज नो प्रोडक्ट टर्म बेटा, लाइक 4xy 6xy इस तरह दिया कोई भी टर्म्स ना हो, दैट विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट ए सर्कल बेटा। हां इस सर्कल का बेटा सेंटर क्या होगा, एक्स दे कोएफिशिएंट दा हाफ साइन चेंज, वाई दे कोएफिशिएंट दा हाफ साइन चेंज बेटा। इधर सेंटर क्या होगा बेटा माइनस जी माइनस एफ बेटा। पर जी आप गल करिए इज ए रेडियस दी बेटा, अंडर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी बेटा। ठीक है, मुझे सपोज कर लो तो मैं कहा कि इस सर्कल दे सेंटर पे रेडियस पॉइंट करो, तो ये बेटा तुम हुनी बोल दोगे कि सर हाफ कर दो साइन चेंज, हाफ कर दो साइन चेंज। नहीं बच्चे, सब तो पहले 1 होना चाहिए। जो मैं फॉर्मूला लगाया है उस एक्स स्क्वायर ते वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है बेटा। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि सर्कल की इक्वेशन नहीं है, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर दा सेम है बच्चों, इट हैज नो प्रोडक्ट टर्म बेटा। द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 बेटा। लो बेटा इधर सेंटर क्या होगा 2 माइनस 3, हाफ साइन चेंज हाफ साइन चेंज। एवरेज रेडियस क्या होगा अंडर रूट 4 प्लस 9 माइनस 3/2, 2 दा स्क्वायर बेटा 4 माइनस 3 दा स्क्वायर बेटा 9 माइनस 3/2 बच्चों कितना आ गया बेटा 1326 अंडर रूट 23/2 यूनिट्स बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रो कहते अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा माइनस 2
वाई स्क्वेयर प्लस बेटा अल्फा माइनस 6xy 4x plus 2y plus 1 equal to 0 represent a circle. Find alpha and beta बेटा कहते आ इक्वेशन बेटा सर्कल दी है ते सॉरी बेटा क्वेश्चन गलत लिखा है मेरे को थोड़ा एक मिनट को बेटा प्लीज पूरे अल्फा माइनस बीटा कर ले चलो अल्फा माइनस नहीं क्वेश्चन ही गलत है बच्चे रुक जाओ बड़ा क्वेश्चन है कहते दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल अल्फा प्लस 2 into x स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 into y स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 into xy प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 is equal to 0. It represents the circle. Then find the value of alpha and beta बच्चों जे सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है तो अल्फा ते बीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा तुसी करना है बच्चों देखो जे सर्कल रिप्रेजेंट कर दी है तो जरूर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल होगा बेटा बीटा प्लस 3 दे ओके इट विल हैव नो प्रोडक्ट टर्म तो जरूर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 0 ते तो अल्फा कितना आ गया बेटा 4 अल्फा 4 पुट करता बच्चों बीटा कितना आ गया बेटा 3 ठीक है बेटा तो अल्फा की वैल्यू 4 आएगी बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है जिस सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है तो जरूर एक्स स्क्वायर ते वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे इट शुड हैव नो प्रोडक्ट टर्म बेटा तो अल्फा आ गया 4 अल्फा 4 पुट करता बेटा बीटा कितना आ गया बच्चों 3 देख लो जी ठीक है बेटा उस तो नेक्स्ट बेटा जे सानू सर्कल दे डायमीटर दे एंड पॉइंट पता हो जे बेटा सानू सर्कल दे बेटा डायमीटर दे एंड पॉइंट पता होंगे तो याद रखियो बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 बच्चों ठीक है बेटा ये सर्कल की इक्वेशन आउगी जी हुण जो क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin and the point where 3x plus 4y is equal to 12 beta meets coordinate axis बेटा सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो बेटा सर्कल ओरिजिन जो पास कर रहे एंड द पॉइंट where this line meet the coordinate axis बेटा ले सुनो बच्चों सर्कल पास करता है ओरिजिन चो ते जिथे आ लाइन एक्सिस नु मीट करोगी बेटा एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस बेटा पहले ऐसो बेटा कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस नु किथे मीट करोगी बेटा बेटा वाई 0 पर के देख लो 4 0 बेटा वाई एक्सिस किथे मीट करोगी x 0 पर है बेटा 0 3 सर्कल 3 पॉइंट जो पास कर रहे बेटा बेटा क्लियर देखो कि इस वक्त जब आप दोनों ज्वाइन कर दिए तो आ डायमीटर नहीं हो गया बेटा क्यों कारण ये एंगल 90 है बेटा जे एंगल 90 डिग्री है तो डायमीटर हो गया बेटा तो ऐ समझो सानू कि डायमीटर दे एंड पॉइंट पता नहीं बेटा 0 3 ते 4 0 तो x माइनस 0 x माइनस 4 y माइनस 3 y माइनस 0 किस इक्वल आ गया बेटा ये 0 दे इक्वल x माइनस 0 इंटू x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बेटा तो x स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा
ओके बेटा, इवन की बेटा तो याद ही रखियो इन फ्यूचर, ठीक है ना, कि जे कोई सर्कल ओरिजिन चो एक्स एक्सिस चो वाई एक्सिस चो पास होके आ रहा है तो उसकी इक्वेशन होंगी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 बेटा। थोड़ा टाइम बचो अपना बेटा, ओरिजिन चो पास करे एक्स एक्सिस चो वाई एक्सिस चो बेटा, ए 0 एंड 0 बी चो, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू बेटा 0। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की है, कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल। बेटा बेटा इस सर्कल नाल कंसेंट्रिक है बेटा, कंसेंट्रिक का मतलब की हो गया सेम सेंटर होना बेटा, है ना, तो ਇਹਦਾ सेंटर कितना बेटा 2 3, ਤੇ ਮੇਰੇ बेटा रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर भी कितना आ गया बच्चों 2 3। टचेस द एक्स एक्सिस बेटा, सर्कल एक्स एक्सिस टच कर रहे बेटा, लग ध्यान ना सुन बेटा बच्चों, जदों भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस टच करेगा तो याद रखियो बेटा, आ देखो आही सेंटर का बनू वाई कोऑर्डिनेट रेडियस, मतलब ऐसा समझ लो मोड ऑफ के हमेशा आर के इक्वल आएगा बेटा, वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है ना बेटा, मोड ऑफ के किस इक्वल आऊगा आर के बेटा। हाँ जेकर टच करता है बेटा एक्स एक्सिस नु, सॉरी जे टच करता है वाई एक्सिस नु बेटा, तो की होएगा बेटा, मान लो एच है तो यही रेडियस बनना है, मोड ऑफ एच किस इक्वल होगा बेटा आर के बेटा, तो मोड ऑफ एच किस इक्वल होगा बेटा आर के इक्वल होगा। हाँ जो दोनों को टच करता है बेटा तो ऑब्वियसली बेटा मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ के आर के इक्वल होगा बेटा, जो दोनों एक्स को टच कर दिया बेटा तो ऑब्वियसली बेटा वो मोड ऑफ एच मोड ऑफ के इक्वल टू आर, ये तीनों सेम हो गए बेटा। हुण इस क्वेश्चन की सीगा, कहंदे सर्कल इस सर्कल नाल कंसेंट्रिक है, टच कर रहे बेटा एक्स एक्सिस नु, बेटा जे सर्कल टच करदा है एक्स एक्सिस नु तो जरूर की होएगा बेटा आर कितना होएगा मोड ऑफ 3, बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या होगी बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराने का मोटिव यही सीगा कि तुम्हारे दिमाग में रिजल्ट बैठाना बच्चों, जे सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस नु बेटा तो आर कितना होता है मोड ऑफ के बेटा, जे टच करता है वाई एक्सिस नु तो आर कितना होता है बेटा मोड ऑफ एच। चलो ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, डबल ऑफ इट्स एरिया, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो, सर्कल बेटा इस सर्कल नाल कंसेंट्रिक है, एरिया डबल है ये बेटा, आप एक काम करते हैं पहले इसका एरिया पता करिए बेटा, उसके वास्ते पहले रेडियस पता कर लो, 4 प्लस 9 माइनस 2 इसी बेटा जी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट अंडर 11, तो एरिया कितना है पाई 11 पाई स्क्वायर यूनिट्स बेटा, ओके। मान लो कैपिटल आर की है रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बेटा, तो उस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा आ वाला एरिया की है इसका डबल है बच्चे, पाई में पाई कैंसिल हो गया बेटा, आर स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 22, आर स्क्वायर 22 है बेटा, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ जस्ट वैसे भी कह सकते हो
एक सीधे कैसे बेटा आ ना सॉल्व कर दे और ये आर स्क्वायर हमेशा कितना होगा एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। एरिया डबल के है तो 2 इंटू स्मॉल आर और 22 आ गया बेटा। ठीक है बेटा, जो एरिया ट्रिपल क्या होगी तो आर स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 11 33 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, उससे नेक्स्ट लो बेटा की है बच्चों, मान लो सर्कल अपन गिवन है। ठीक है बेटा, सर्कल एक्स एक्सिस ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, y ਐਕਸਿਸ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ x ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ y ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ठीक है बेटा, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो 2 अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस सी बच्चों। 21वां फॉर्मूला हो गया बेटा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बच्चों, एंड 2 अंडर रूट बेटा एफ स्क्वेयर माइनस सी। 21वां फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट बेटा। ये बाई चांस भूल भी जाएंगे बेटा तो मैं ऑन दी स्पॉट भी तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले था पूरा बेसिक करा देना बेटा इसका। मान लो हम सेंटर पता है, ठीक है, देखिए बेटा तुम्हें पता है कि आर डिस्टेंस कितना हो बेटा, सेंटर दा वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ का मोड कहना बेटा। बेटा आ कितना है आ, इन्हों डी लगी बच्चों। क्लियर है कि डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर कितना आ गया बेटा आर स्क्वेयर। डी स्क्वेयर इक्वल टू बेटा आर स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी माइनस एफ स्क्वेयर। तो डी कितना आ गया बेटा अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस सी। जो लेंथ पूरी करनी हो पता बेटा तो डबल तक करा लिया अपन जी 2 अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस सी। ठीक है, बाई चांस एमरजेंसी फॉर्मूला भूल जाने हो बेटा तो बेसिक तुम क्लियर होना चाहिए। तो आ पता कितना डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट दा मोड बेटा, रेडियस आर है तो आ पता कर लो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा। ठीक है बेटा, तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट दा फार्मूला हो गया बेटा। जे बाय चांस जी स्क्वेयर माइनस सी नेगेटिव आ जाए तो समझो सर्कल एक्स एक्सिस नु कट नहीं करता बेटा। जी स्क्वेयर माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाए बेटा तो समझो एक्स एक्सिस नु बच्चे टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस नु बेटा टच करेगा बच्चों। ठीक है, अजय जी स्क्वेयर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है बेटा, फिर 2 पॉइंट से कट करूंगा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए इक्वल हो गया बेटा 2 अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस सी। सेम वे ना बेटा वाई इंटरसेप्ट के कंसेप्ट में जे एफ स्क्वेयर माइनस सी नेगेटिव आ जाए तो सर्कल वाई एक्सिस नु कट नहीं करूंगा बेटा। जे 0 आ गया इक्वल टू ए तो टच करेगा बेटा, पॉजिटिव आ गया तो 2 पॉइंट से कट करूंगा लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट का ये फॉर्मूला हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। कहते एक्स इंटरसेप्ट ते वाई इंटरसेप्ट की लेंथ पता करनी है बेटा। एक्स इंटरसेप्ट क्लियर है बेटा कितना होगा देखो, पहले ऐसो सेंटर की आ गया 2 1 बेटा तो 2 अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस सी बेटा 2 रूट 3 बेटा। जो अच्छा वाई इंटरसेप्ट कितना होगा 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वेयर माइनस सी। 0 आ गया बेटा, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ 0 आ गई, समझो सर्कल वाई एक्सिस तो टच करूंगा। हाँ, एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे कट करना है बेटा, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा 2 अंडर रूट 3 बच्चों। ठीक है बेटा, तो ध्यान ना करियो कांसेप्ट है। उस तो बाद है बेटा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल बेटा। पोजीशन of a point with respect to a circle बच्चों।
बेटा कोई पॉइंट है वो सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है, मे भी सर्कल के ऊपर लाई करता हो, है ना। उस कितों पता लगू बेटा? तो वैसे तो बेसिक तरीका तो यह है कि जो पॉइंट है कि जो सेंटर है सीपी कट लो बेटा। जे आर तो बड़ा आ गया तो पॉइंट आउटसाइड है, जे इक्वल टू आर है पॉइंट के सेंटर का डिस्टेंस रेडियस इक्वल है ऑन द सर्कल है। जे लेस देन आर है बेटा तो ऑब्वियसली पॉइंट की होगा बेटा इनसाइड होगा सर्कल। बिल्कुल आसान तरीका दसदा। मान लो बेटा सर्कल की इक्वेशन एस इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा। तुसी S1 कट लो। S1 का मतलब मेरा हमेशा की होगा बेटा कि एक्स वाई की थां ते पॉइंट भरना। तुसी S1 कट लो बेटा। जे S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट बेटा आउटसाइड आऊगा। जे S1 लेस देन 0 है पॉइंट इनसाइड है। जे S1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑन द सर्कल है बेटा, ठीक है। ज्यादा पकाई आप करते रहेंगे बेटा इसे। सपोज कर लो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 बेटा। मतलब पॉइंट है बच्चे 1 2। आप 1 2 पॉइंट की रजे पोजीशन चेक करनी है बेटा। तो तुसी करोगे, ध्यान ना सुनो बेटा, जस्ट S1 की वैल्यू काट लो पूरे बस। एक्स ही था 1 पुट किया, वाई था 2 पुट किया बेटा। -4 प्लस बेटा 4 माइनस 11 उरे 1 पर उरे 4 आ गया, उरे 1 उरे 2 माइनस 11 बेटा। कोई नेगेटिव आ गया बच्चों? जे नेगेटिव आ गया बेटा तो जरूर वो पॉइंट क्यों होगा बेटा इनसाइड होगा बेटा। द सर्कल की इक्वेशन च एक्स वाई था तुसी वो पॉइंट पुट कर दो बेटा। वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जरूर हो की होगा बेटा इनसाइड द सर्कल होगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता बेटा, सुनो ध्यान नाल, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सुनो। कहते 1 2 पॉइंट तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स सर्कल के उत्ते किन्ने ड्रा किए जा सकते हैं। फ्रॉम 1 2 पॉइंट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 टू दिस सर्कल। बच्चे बच्चों किसी पॉइंट तो सर्कल के उत्ते नंबर ऑफ टेंजेंट्स किन्ने ड्रा हो सकते हैं, डिपेंड करता है बेटा पॉइंट की पोजीशन कितनी है। जे पॉइंट बाहर पे है तो 2 टेंजेंट, जे पॉइंट ऑन द सर्कल है बेटा तो 1 टेंजेंट। जो पॉइंट इनसाइड है नो टेंजेंट बच्चों, कोई टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकता। तो देखो पॉइंट की ऐसी सर्कल के अंदर ही आया सी ना बेटा, इनसाइड आया सी ना बच्चे, तो समझो नो टेंजेंट बेटा। फ्रॉम 1 2 पॉइंट टू दिस सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बिकॉज द जो पॉइंट है बेटा 1 2 लाई करता है सर्कल के अंदर बच्चों, ठीक है बेटा। तो असं कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते बच्चे। बट इस तो नेक्स्ट कंसेप्ट है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है बेटा। ध्यान ना सुनिए बेटा ये बेटा, मान लो अपने को देखो 2 सर्कल ने, 2 सर्कल दे कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं बेटा, वो डिपेंड करता होंगे सर्कल की पोजीशन की है। जिवें आ पोजीशन दे विच साडे कोल कॉमन टेंजेंट बेटा 4 आएंगे बेटा, ठीक है। जिस सर्कल आपस दे विच एक्सटर्नली टच करते हैं बेटा तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगे बेटा 3। ओके, जेकर बेटा ये आपस दे विच इंटरसेक्ट करते हुए तो ऑब्वियसली बेटा कॉमन टेंजेंट्स लाइन कितनी आएंगे बेटा 2 बच्चों। अगली पोजीशन की है बेटा सर्कल टच करते हैं इंटरनली बेटा, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बेटा 1। हां एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करता है बेटा
the number of common tangent 0। क्वेश्चन है आम तो कि डायग्राम देके मैं पूछा बेटा, फिर तो लो क्लास का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मेरा होएगा बेटा कि मैं सर्कल दी इक्वेशन दी हुई है, सर्कल दी बेटा इक्वेशन गिवन है, तुसी बेटा मैंने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दसने कितने आएंगे बच्चों। तुसी करना बेटा, तुम पता है आ वाली सिचुएशन कदों आएगी बेटा, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇਕਰ C1 ਤੇ C2 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ रेडियस ਦੇ ਸਮ ਤੋਂ ग्रेटर है बेटा, ग्रेटर किस तो बेटा R1 प्लस R2 तो 100% है सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हैगी, ठीक है बेटा। कॉमन टेंजेंट बेटा 4 आएंगे बेटा आ वाली सिचुएशन में सब नु क्लियर होगी, जो सेंटर दा डिस्टेंस रेडियस दे सम दे इक्वल आ गए बेटा, तो उदों ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रा हो सकते हैं बेटा 3। उरे क्या है बेटा, सेंटर का जो डिस्टेंस है रेडियस दे सम तो तक कट जाऊगा, पर सम तो कट तो उरे भी होंगे, पर नाल जो कट गया ना बेटा तो नाल डिफरेंस चेक करना है बेटा, जदों डिफरेंस तो बड़ा होवे सम तो घट हो, जो सेंटर का डिस्टेंस की है बेटा रेडियस से सम तो तक छोटा है बट डिफरेंस तो ज्यादा होवे, दैट सर्कल विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट ईच अदर, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी 2 बेटा। बेटा आ वाली सिचुएशन कदों होगी, जो सेंटर का डिस्टेंस रेडियस दे डिफरेंस दे इक्वल होएगा बेटा, जो C1 C2 का मोड कितना हो बेटा R1 माइनस R2 का मोड। हां जदों भाई सेंटर का डिस्टेंस डिफरेंस तो भी घट आ रहा है, ये तो उदी पॉसिबल है जदों एक सर्कल दूसरे सर्कल दे इनसाइड पे होएगा, ठीक है बेटा। तुहानू कंडीशन दिमाग च रखने पैणगी, कोई क्रैमिंग की लोड़ नहीं है, जो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो खुद ही बिल्ड कर लोगे बेटा। ये क्वेश्चन है, अब दो सर्कल गिवन है बेटा x² प्लस y² प्लस 2x, मैंने सोल्यूशन सारे व्हाट्सएप करके बेटा रिस्पॉन्स दियो मैनू, क्या दो सर्कल दे बेटा कॉमन टेंजेंट प्लस 76 इक्वल टू 0 बेटा, तो कट गया बच्चों, मैं दोबारा कर देना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दसने बेटा इन्हां दोनों सर्कल दी x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 14y प्लस 76 इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बच्चों। जो पहले सर्कल का सेंटर की है बेटा C1 -1 4 ते रेडियस कितना बेटा 1 प्लस 16 माइनस 13 2 आ गया बेटा। सेकंड सर्कल का सेंटर क्या बेटा 6 7 रेडियस कितना है 36 49 माइनस 76 बेटा, एक 30 सॉरी 49 बेटा 3 आ गया बेटा। बेटा C1 C2 फाइंड कर लो बच्चों, कितना है सेंटर दा आपस दे विच डिस्टेंस पता करो कितना है बेटा, अंडर रूट बेटा -1 -6 का स्क्वायर 49 प्लस 4 -7 का स्क्वायर बेटा 9 अंडर रूट 58 आ गया बेटा। ये अप्रोक्सीमेट कह सकते हो बेटा, देखो 7 तो बड़ा 8 तो छोटा बेटा, अप्रोक्सीमेट 7.5 7.6 लिख लो बेटा। बेटा रेडियस का सम कितना है बच्चों 5, C1 C2 रेडियस का सम तो बड़ा आ गया बच्चों, जो C1 C2 बेटा थोड़ा कट गया बेटा, सॉरी मैं दोबारा कर रहा बेटा। अंडर 52 अप्रोक्सीमेट कितना होगा सी बेटा 7.6 होगा सी बेटा। बेटा रेडियस का सम देखो कितना आ रहा है 5,
C1 C2 बेटा ग्रेटर आ गए रेडियस ਦੇ ਸਮ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ 4 ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 4 ਡਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ठीक है ना इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों इंटरनली टच करते ने एक्सटर्नली टच करते ने बेटा ठीक है तो सोच सकते हो बेटा कंडीशन में तो ठीक है बेटा आज के लेक्चर पे इन्ने करांगे बाकी ਆਪਾਂ नेक्स्ट लेक्चर्स करांगे बेटा ते 2 लेक्चर ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ अपना 3 लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा थैंक यू बच्चों